हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विजय 03। आइए देखते हैं पहला सवाल। द मोमेंटम ऑफ The momentum p of a particle is varying with time t in p इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन दी गई है मोमेंटम की। हमसे क्या पूछा है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमसे क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। तो हमें दिया क्या है? मोमेंटम, और किसके साथ ये वेरी कर रहा है? टाइम के साथ। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dp बाई dt के बराबर। ये हमें p दिया गया है, इसको रखें d। t की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 + 3t स्क्वायर अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है 0। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 + 6t, और t इक्वल टू हमें कितना दिया है? 3 सेकेंड। तो t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो f आ जाएगा। f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 × 3 18 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मास इतना और इतना सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ये हमारी फ्रिक्शनलेस पुली है जिससे दो मास हैंग है। एक कितने का है? 4 kg का, ये है 4 kg। दूसरा कितने का है? 3 kg का। तो हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये पूरी थ्रेड क्या है? एक तो थ्रेड में पूरी टेंशन क्या हो जाएगी? सेम मान लेते हैं t है, तो हर जगह की टेंशन क्या होगी? t। इस पे mg कितना लग रहा है? 4g नीचे की तरफ, और इस पे 3g नीचे की तरफ। अब क्या करें हम? इस ब्लॉक को, इसका फोर्स क्या है? ज़्यादा, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4g - t। इक्वेशन बनाते हैं 4g - t इक्वल टू ma। मास कितना दिया है? 4a। अब इसके लिए देखें तो ये जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा किससे? 3g से इक्वल टू ma 3a के बराबर। दोनों इक्वेशन को उठा के क्या कर दो? जोड़ दो। t से t कैंसिल, 4g से 3g जाएगा, g इक्वल टू 4 और 3 7a। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू रखें 9.8/7। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। मतलब रिजल्टेंट फोर्स 5 और 10 का कौन सा नहीं होगा? तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? मैक्सिमम फोर्स से मिनिमम के बीच में होता है। मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, ना उससे ज़्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? m मैक्स। दोनों को उठा के एक ही पैरेलल क्या कर दें? जोड़ दें। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 5 इक्वल टू 15 न्यूटन। मैक्सिमम इतना फोर्स हो सकता है। दोनों एक के अपोजिट लगा दें तो मिनिमम कितना फोर्स होगा? मिनिमम हो जाएगा 10 - 5 इक्वल टू 5 न्यूटन। और जो हमारा रिजल्टेंट है इसी के बीच क्या करेगा? लाई करेगा। अगर इससे ज़्यादा जो दिया होगा या इससे कम दिया होगा वो रिजल्टेंट लाई नहीं करेगा। तो वही पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। तो 15 और 5 के बीच क्या 12 आता है? आता है।
8 भी आता है और ये 5 भी क्या नहीं आएगा, 4। तो यही पूछ रहा है हमसे कि कौन सा नहीं होगा, तो आंसर 3rd देख लो। नेक्स्ट, टेंशन इन द मासलेस स्ट्रिंग ज्वाइंट ए एंड बी इज, हमसे ए और बी के बीच का टेंशन पूछ रहा है, ठीक है। जी की वैल्यू दी गई है। फ्रिक्शन यहाँ म्यू कितना दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। सबसे पहले तो ये क्रॉस चेक करना है क्या ये सिस्टम मूव कर रहा है कि नहीं। तो सबसे क्या करें, सबसे पहले मैक्सिमम देख लें, लिमिटिंग कितना होगा। तो ये पूरे सिस्टम का अगर देखेंगे तो पूरे सिस्टम का हो जाएगा F = म्यू एन के बराबर। टोटल मास कितना है 5, म्यू कितना दिया है 0.4 × 5 जी के बराबर, यानी 5 × 10। ये 0 से एक 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 20 न्यूटन के बराबर। ये दोनों सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास कम से कम 20 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है हमारे पास 60 न्यूटन का। तो ये सिस्टम हमारा क्या कर रहा होगा, मूव तो नहीं कर रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि उस समय ये टेंशन कितना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे कितना लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखें तो F' = म्यू एन के बराबर। ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा म्यू कितना दिया है 4n। n क्या है, मास इंटू जी। n हमारा कितना आ जाएगा, n आ जाएगा mg के बराबर। यहाँ पे मास कितना है 3 × 10, ये पॉइंट हटाएं, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन के बराबर। तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा 12 न्यूटन का, आगे कितना लग रहा है 16 न्यूटन का। ये क्या है, रेस्ट पे है। तो दोनों तरफ के फोर्स को क्या कर दें, बैलेंस कर दें। तो उस साइड फोर्स कितना है T + 12 = 16। तो T = कितना हो जाएगा, T = 4 न्यूटन के बराबर। तो इस रोप में कितना टेंशन डेवलप हो रहा होगा 4 न्यूटन के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, three block mass m1 m2 m3 are connected by massless string shown in frictionless table. They are pulled with force T3 = 40 न्यूटन। T3 की वैल्यू कितना दिया है 40 न्यूटन के बराबर, ये हमें दिया गया है। मास m1 कितना दिया है 10 kg, मास m1 कितना दिया गया है 10 kg। m2 कितना दिया है 6 kg। m3 कितना दिया गया है, m3 दिया गया है हमारा 4 kg के बराबर। अब हम क्या करें, पहले ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लें। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन A = फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन का अपॉन टोटल मास, ये प्लस ये टोटल मास कितना हो रहा है 20 kg। तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड² के बराबर। तो पूरे सिस्टम पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 मीटर/सेकंड² से ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, टेंशन T2 विल बी। तो यहाँ पे T2 टेंशन कितना होगा। तो हम पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक पे M3 पे इधर फोर्स कितना लग रहा है T3 कितना 40 न्यूटन का। इधर कितना लग रहा है टेंशन T2, और ये मूव कितने से कर रहा है, ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर/सेकंड² से। अब क्या कर दें, इक्वेशन लगा दें। ये क्या है T3 - T2 = ma। फोर्स क्या होता है ma। ma कितना हो जाएगा मास, m3 कितना दिया है 4 × एक्सेलरेशन कितना आया है 2। तो ये हो जाएगा हमारा T2 = 40, इसको इधर लेके आए -8
इक्वल टू 32 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ। कितना आ जाएगा? 32 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए रॉकेट ऑफ मास इतना केजी फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट रेट ऑफ इतना केजी पर सेकेंड। मतलब हमें क्या दिया है? dm बाई dt कितना दिया है? 40 kg पर सेकेंड के बराबर। वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट, हमें VR भी कितना दिया गया है? 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। हमसे थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है। क्या कर देंगे? F = V dm बाई dt को लगा देंगे। वेलोसिटी हमें दी गई है, dm बाई dt की भी वैल्यू दी गई है। ठीक है, सिंपली रख देते हैं 5 × 10⁴ dm बाई dt की वैल्यू कितनी है? 40। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 4 × 5 = 20, 200 इंटू ये तो 2 × 10⁶ के बराबर। फोर्स कितना आ जाएगा? 2 × 10⁶ न्यूटन के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, अरेंजमेंट shown the mass m will be a second with an acceleration pulley rope are massless। ठीक है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन इसका पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मास कितना दिया गया है? 3/2m। यहाँ पे m है। इसका मास ज़्यादा है तो ये ब्लॉक कहाँ आ रहा होगा? नीचे की तरफ। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? 3mg के बराबर। एक सिंगल रोप है तो सिंगल रोप में टेंशन क्या होता है? सेम होता है। अगर यहाँ T है तो यहाँ भी T होगा। इस पे mg ऊपर की तरफ। अब दोनों तरफ का क्या कर दें? इक्वेशन बना लें। ठीक है, इसको देखें तो इसका फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ 3/2 mg माइनस ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन = ma, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन हम मान ले रहे हैं बॉडी का क्या है? a। तो 3/2 ma के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट। वैसे इसके लिए लिखें तो टेंशन कहाँ है? ऊपर। जब ये नीचे की तरफ आ रहा हो तो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे टेंशन कितना है? T माइनस mg = ma के बराबर। इक्वेशन 2। दोनों को उठा के क्या कर दो? ऐड कर दो, जोड़ दो। ये इससे कैंसिल। यहाँ से 3/2 mg से mg घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? mg/2 के बराबर = यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 mg a के बराबर। 2 से 2 चला जाएगा, m से m गया। a = कितना हो जाएगा? a = हो जाएगा g/5 के बराबर। g/5 के बराबर। यही हमसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब फॉलोइंग। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को कौन सा इसमें मोशन डिस्क्राइब करता है? ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, या मूविंग है तो मूविंग ही रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये किस पे होता है? ये इनर्शिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? मास की प्रॉपर्टी होती है। आगे नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी, ये 5 kg का एक ब्लॉक दिया गया है। रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, यहाँ पे म्यू कितना दिया है 0.2। व्हेन फोर्स 40 न्यूटन इज अप्लाइड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 40 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स 40 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। तो ये बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लें, वेक्टर को रिजॉल्व कर लें। ये फोर्स हमें कितने डिग्री पे दिया गया है, ये 30 डिग्री पे दिया गया है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, F cos 30। इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, F sin 30। इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट mg नीचे की तरफ। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस F साइन थीटा के बराबर, F साइन 30 के बराबर। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ कितना है मास 5 इंटू जी 50 माइनस ये कितना दिया है 40, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये n हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 20, 30 में 20 गया 30 न्यूटन के बराबर। हमें नॉर्मल की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब ये क्या है, रफ सरफेस, तो फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, कितना म्यू n के बराबर। अब हमें n यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स F cos 30 माइनस म्यू n इक्वल टू एम ए। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इतना है, इसको अपोज करने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए के बराबर। F कितना दिया है 40 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 30 की √3/2 माइनस म्यू n। n कितना निकाले हैं हम लोग 30 इक्वल टू एम ए 5a के बराबर। इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20√3 माइनस ये 0.2 इंटू ये कितना हो जाएगा 30। ये पॉइंट हटाएं, जीरो नीचे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 5a के बराबर। 20√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7। अगर 1.73 होती है तो 1.7 रख के एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 1.7 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 5a के बराबर। इसको करें, पॉइंट हटाएंगे तो 17 दूनी 34, 34 में से 6 गया, कितना हुआ 34 से 6 जाएगा 28। तो a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 28/5 के बराबर। अब इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें तो 5 इंटू 5 25, ये 5 बचा 3, 5.6 के अप्रॉक्स। इससे थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5.73 के बराबर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5.73 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं हम लोग 1.73 तो हमारा ये आ जाता है। हम लोग इसको क्या ले लिए हैं 1.7, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए। तो ये हमारा कितना है 5.6, ये थोड़ा क्या है इससे ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 5.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो नेक्स्ट, two mass m1 m2 are attached to end of the string passing over a pulley attached to top inclined plane. Angle of inclination of the plane is 30. एंगल कितना दिया गया है 30। ठीक है, m1 का मास कितना दिया गया है 10 kg, m2 कितना है 5 kg। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2। तो आपसे पूछ रहा है कि m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर कितना चला जाएगा m cos 30, दूसरा कंपोनेंट
mg साइन 30, ठीक है। इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg साइन 30। टेंशन मान लेते हैं रोप में क्या है, T, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T, ठीक है। अब दोनों के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, mg साइन 30 माइनस T इक्वल टू m1a। यहाँ पे मास क्या है, m1, तो m1 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके लिए बनाएं तो T माइनस m2g इक्वल टू m2a के बराबर। सिंगल थ्रेड से है तो इसमें सब में एक्सेलरेशन क्या होगा, जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये T से T कैंसिल। m1 की वैल्यू कितनी गई है, 10 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन 30 1/2 माइनस m2 कितना है, m2 है हमारा 5 इंटू जी की 10 इक्वल टू, ये हो गया 10 और 5 15a के बराबर। इसको डिवाइड करें, ये 5, यानी ये आ गया 50 माइनस 50 इक्वल टू 15a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। 50 में से 50 गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। तो ये भी सिस्टम रेस्ट पे होगा और ये भी सिस्टम क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो दोनों सिस्टम क्या होंगे, रेस्ट पे। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, हाँ ये आंसर थर्ड होगा, ठीक है। ये थर्ड बना लेना, ये आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी या बॉडी ऑफ मास इतना केजी डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है, फाइनल कितना है, ये इनिशियल, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 100 मीटर। फोर्स ऑन द बॉडी, तो हमसे पूछ रहा है कि बॉडी पे फोर्स कितना होगा, ठीक है। लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2a इंटू एस की वैल्यू कितनी दी गई है, 100। इसको इस साइड लेके आए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 400 में से 25 जाएगा 375 इक्वल टू 200a के बराबर। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 3.75 अपॉन 2। इस 2 से डिवाइड किए तो ये कितना आ गया, 3.75/2 के बराबर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई, मास हमें कितना दिया है 20, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ma। हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, मास हमें दिया है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देते हैं। मास कितना है 20 इंटू माइनस 3.75 अपॉन 2, इसको डिवाइड करें तो ये कितना जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं 10 से तो माइनस 37.5 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फोर्स F इक्वल टू ये हमें दिया गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स दिया है, हमसे क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा है, मास। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम क्या कर लें, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें। यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का 64
प्लस इसका कितना हो जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 यानी 10√2 के बराबर। फोर्स कितना आ गया 10√2 अपॉन एक्सेलरेशन कितना दिया है √2 से √2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10 kg के बराबर। तो इसका मास कितना हो जाएगा 10 kg के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए 5 kg ब्लॉक रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे 5 kg का ब्लॉक को रखा गया है। इट इज स्ट्रक बाई ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ इतना kg पर सेकेंड। मतलब ये हमें क्या दिया है dm/dt, ठीक है। इमर्जिंग विथ स्पीड इतना, कितना से v4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन, तो हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बुक क्या होगा। जैसे मान लो एक ये टेबल है, इस पे ये ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, ये ब्लॉक है, यहाँ से किसी जेट से पानी को इस पे फेंका जा रहा है, ठीक है, जिसका रेट हमें दिया गया है और वेलोसिटी है, और हमसे क्या पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले क्या कर लें, फोर्स निकाल लें। F इक्वल टू क्या होता है v dm/dt के बराबर। वेलोसिटी कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3, ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन के बराबर। लेकिन हमसे फोर्स नहीं पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, हमें मास दिया गया है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a इक्वल टू F/m यानी 12 अपॉन m कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इसको डिवाइड करें 5 दूनी 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौके 20, मतलब 2.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड। देख लो बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, ए रोप ऑफ लेंथ इतना मीटर स्किप फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड फोर्स एक्टिंग इतना अप्लाइड टू वन ऑफ एंड, फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड। जिस एंड पे फोर्स लगा है उस एंड से 1 मीटर पे कितना टेंशन डेवलप होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक है, इस पे एक रोप रखी गई है, ये है हमारी रोप, ये हमारी रोप है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ठीक है। हमने इसका मान लिया मास पूरा क्या है कैपिटल M, और इसके इस एंड पे फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। तो हमसे पूछ रहा है कि इस एंड से 1 मीटर पे यहाँ टेंशन कितना डेवलप होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लें, इसको पहले 2 सिस्टम में तोड़ लें। पहले तो इस रोप के इधर का मास निकाल लें, फिर इस रोप का इस पार्ट का मास निकाल लें। तो हमें क्या करना है, मास पर यूनिट लेंथ से क्या करें, इनका पहले मास निकाल लें। तो इसका मास कितना हो जाएगा m डैश इक्वल टू, हमने इसका मास माना है टोटल m, पूरी लेंथ कितनी है 5 इंटू ये होता है जितनी दूर का निकालना होता है x। अब ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा m/5। इसका निकालें तो इसका क्या हो जाएगा m/5 मास पर यूनिट लेंथ इंटू इस पार्ट का निकालना है। टोटल पार्ट कितना है, टोटल है 5 माइनस ये कितना है, ये पार्ट कितना है, इसमें से माइनस कर देंगे ये 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
4/5m के बराबर। अब क्या कर लें हम, इन दोनों को सिस्टम मान लें। अब जैसे एक ब्लॉक का मास कितना आ गया, ये और ये दूसरे ब्लॉक का मास हमें पता चल गया है। यहाँ पे फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। ये कितना मास इसका आया है m/5, इसका कितना आया है 4m/5। फिर वही कर दें जो पहले इक्वेशन हम लगाते हैं, यहाँ मान लेते हैं टेंशन क्या है T। तो अब दोनों की क्या कर दें, इक्वेशन बनाएं, 5 - T = ma m/5a। इसके लिए देखें तो T = कितना हो जाएगा 4m/5a के बराबर। जोड़ दें, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 = a कॉमन करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे दोनों पे एलसीएम हो जाएगा 4 + m 5m, 5 से 5 कैंसिल, ये m आ जाएगा। तो a = कितना आ गया, a = आ गया 5/m के बराबर। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है टेंशन, तो ये इक्वेशन क्या है टेंशन का, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो T = कितना आ जाएगा, T = 4m/5 × a कितना आया है 5/m, m से m गया, 5 से 5 गया, T = कितना आ गया 4 न्यूटन के बराबर। तो इस एंड से 1 मीटर पे यहाँ कितना टेंशन डेवलप हो रहा है 4 न्यूटन का। आंसर क्या हो जाएगा 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एक क्रिकेट बॉल मास इतना ग्राम, ठीक है, मास हमें किस में दिया है ग्राम में दिया है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, ठीक है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली इतना। एंड हिट बाय बैट टू दैट बॉल गेट रिटर्न बैक विथ वेलोसिटी इतना। मतलब ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी u और ये क्या वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी v। इफ द ड्यूरेशन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द बॉल एंड बैट इज इतना, ठीक है, कितना समय लग रहा है इतना समय का ड्यूरेशन कंटेक्ट हो रहा है। फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं यहाँ, एक तो इम्पल्स पूछा गया है और दूसरा एवरेज फोर्स कितना होगा, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P = m v फाइनल माइनस v इनिशियल के बराबर। m v फाइनल, जब ये बॉल बैट से टकरा रहा होगा तो ये क्या कर रहा है पीछे की तरफ आ रहा है। तो अगर इसको आगे की तरफ इनिशियल को पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेंगे निगेटिव, या हम ये भी मान सकते हैं कि इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा निगेटिव। जब 2 वेलोसिटी अपोजिट जाती हैं तो इनका चेंज हमेशा क्या होता है जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका चेंज कितना हो जाएगा, ये प्लस ये कितना आ जाएगा 32 के बराबर। मास कितना दिया है डेल्टा P = 150 × 10⁻³ × 32। एक जीरो से इसको कैंसिल करें तो -2, इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 48, ठीक है, 0/1000। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 के बराबर। तो डेल्टा P कितना आ गया 4.8 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा F = dP/dt, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बराबर। डेल्टा P हम निकाल चुके हैं 4.8 अपॉन टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है 0.01, तो यहाँ पे लिख दें 0.01, ये ऊपर चला गया 100, ये नीचे आ गया 0, 1 0 से 1 0,
480 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी गई है। सबसे पहले क्या कर देंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कराएंगे, मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम आ गया तो हमसे यही पूछ रहा है इम्पल्स कितना होता है। इम्पल्स हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब मोमेंटम आ गया तो फोर्स पूछा है, एवरेज फोर्स क्या होगा? एवरेज फोर्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो उसको क्या कर दिए हैं? रख के सॉल्व। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट पंपिंग ब्लड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इतना। v हमें दिया है, रेट ऑफ मास रेट दिया है हमें dm बाई डी टी। dm बाई डी टी इक्वल टू कितना दिया है? कैपिटल M kg पर सेकेंड। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, फोर्स क्या हो जाएगा? F हो जाएगा हमारा v dm बाई डी टी। वेलोसिटी कितनी दी गई है? v इंटू dm बाई डी टी क्या है? कैपिटल M। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल M v के बराबर। कैपिटल M v के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड। देख लो। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक रस्सी इस ब्लॉक को क्या करी है? हेल्ड की है, मतलब रोकी हुई है। ठीक है, तो इस पे फोर्स देखते हैं, इस ब्लॉक पे कितना लगेगा? इसका mg नीचे की तरफ, ये 30, ये 30 है तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? mg cos 30। तो इधर फोर्स कितना आ जाएगा? mg sin 30। जब ये ब्लॉक रुका हुआ है तो ये फोर्स इस फोर्स को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा। तो ये टेंशन इस फोर्स के ही बराबर हो जाएगा। T इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg sin 30। T इक्वल टू m कितना दिया है? 15 इंटू 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको डिवाइड करें, ये 5, ये हो जाएगा 5, 15 × 5 = 75, 75 न्यूटन के बराबर। टेंशन कितना आ जाएगा? इतना न्यूटन का। तो ये ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा होगा? 75 न्यूटन का। और ये रस्सी इतने न्यूटन को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक वहीं इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। आंसर थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, ए फोर्स इतना डाइन एक्ट ऑन द मास इतना केजी फॉर इतना सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी प्रोड्यूस इज, तो हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। अब हमें क्या दिया है? फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F/m। F कितना है? 100 बाई ये कितना है? 5। ये सारी यूनिट क्या है? CGS में। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस AT। इनिशियल क्या है? इनिशियल रेस्ट से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, a कितना दिया है? 20 इंटू t 10। तो ये कितना आ जाएगी वेलोसिटी? ये आ जाएगी वेलोसिटी हमारी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड। देख लो।
नेक्स्ट, ए फोर्स वेक्टर अप्लाई ऑन मास इज रिप्रेजेंटेड एज F इक्वल टू इतना, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। तो हमसे पूछ रहा है बॉडी का मास क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लें, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 64 प्लस ये 100, ये टोटल कितना आ जाएगा 200। तो ये कितना हो जाएगा 10√2 के बराबर। ये हमें क्या मिल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। हमसे पूछा क्या है, मास एक्सेलरेशन दिया गया है, तो m इक्वल टू हो जाएगा F/a। F कितना है 10√2 अपॉन एक्सेलरेशन कितना है 1, तो मास कितना आ जाएगा 10√2 kg के बराबर। कितना आ जाएगा 10√2 kg के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, ए बॉडी वेट 2 kg इज सस्पेंडेड एज सोन इन फिगर। ठीक है, 2 kg वेट इस पे लग रहा है, T1 द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज, ठीक है, ये 2 kg नहीं 2 kg वेट है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि T1 कितना होगा। ये इसमें हम मान लेते हैं टेंशन डेवलप हो रहा है, कैपिटल T। ठीक है, तो इसको आगे ट्रेस करते हैं, इसको बनाते हैं, ये एक क्या बन गया ट्रायंगल। हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना बना रहा है 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो इसका कंपोनेंट करें तो इधर कितना आ जाएगा T cos 30, इधर कितना चला जाएगा T sin 30। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब रुका हुआ रेस्ट पे है, तो क्या है इक्विलिब्रियम में। तो अब क्या कर दें, दोनों तरफ के फोर्सेस को बराबर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के फोर्स बराबर करें, T cos 30 इक्वल टू T1। यही हमसे T1 पूछ रहा है। इसको बैलेंस करें, 2T sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, T/2 इक्वल टू 2। इसको ऊपर लेके गए, T इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, अब ये इसमें रिप्लेस कर दें तो T डैश हमें मिल जाएगा T1 कितना मिल जाएगा 4 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3 के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है कि ये T1 की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना होगा 2√3 के बराबर। आंसर थर्ड। देख लो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वो अपने वैल्यू को क्या करता है ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे मान लो एक ये ब्लॉक है, इस पे मैक्सिमम फोर्स, इस पे हमने मान लिया कि इस पे कितना अप्लाई किया है 2 न्यूटन, तो और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो F लिमिटिंग लग रहा है, इधर मान लो 4 न्यूटन, कितना 4 न्यूटन। तो ये FL अपने आप को एडजस्ट करता है और ये किसके बराबर हो जाता है 2 न्यूटन के ही बराबर। मतलब जितना फोर्स अप्लाइड होता है वो उतने के ही बराबर, क्योंकि इसको चलने के लिए कम से कम कितना चाहिए था 4 न्यूटन, अप्लाई कितना हो रहा है 2 न्यूटन, तो इसका 2 न्यूटन इसको क्या कर देगा कैंसिल आउट, तो ब्लॉक क्या है रेस्ट में। तो ये अपने आप को क्या करता है एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इसी को F लिमिटिंग को ही क्या बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। किस में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, देख लो नेक्स्ट,
क्रिकेट बॉल मास इतना ग्राम 150 ग्राम है इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड में हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रख देते हैं, मास कितना दिया है 150 ग्राम, ये क्या है ग्राम में, केजी करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए 0.15। फाइनल वेलोसिटी ये दी गई है कितना, -3i माइनस 4j। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3i माइनस 3i प्लस 4j के बराबर। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा -3 और -3 -6i, इसका हो जाएगा -4 और -4 -8j के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना होगा 15 छक्के 90 माइनस का 0.9i, 15 छक्के 90 और 90 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.9i माइनस ये कितना हो जाएगा 15 बाटे 120 और उसको 100 से डिवाइड करेंगे 1.2j के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का -0.9i प्लस 1.2j के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, A ball of mass m stacked to rigid wall with speed u at angle 30 get reflect with the same speed। क्या कर रहा है, टकराने के बाद सेम उतने स्पीड से बैक कर रहा है at the same angle। फिगर if the ball in contact with the wall time t then the force acting the wall। हमसे पूछ रहा है कि उस समय फोर्स कितना एक्ट करेगा वॉल पे। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये क्या बना रहा है 30, ये आ रहा है, तो अगर यहाँ से देखें ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। u वेलोसिटी कितने से जा रहा है 30, तो इधर कितना हो जाएगा u cos 30। तो इससे टकराने वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u cos 30, और इससे टकरा कर लौटने वाली भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u cos 30 के ही बराबर। दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये हो जाएगा u sin 30। ठीक है, वैसे इसको देखो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u cos 30, ये u sin 30। ये चीज हो गई। अब वॉल से टकराने वाली वेलोसिटी इनिशियल कितना है, इतना, और सेम वेलोसिटी से क्या करेगी रिफ्लेक्ट करके जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी, अगर मान लो हम इसको मान रहे हैं, इसको इधर जाने वाली इनिशियल को पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो अगर फाइनल को हम पॉजिटिव मान लें तो इनिशियल क्या हो जाएगा निगेटिव। चलो फाइनल वाले को पॉजिटिव मानते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, u cos थीटा माइनस ऑफ माइनस u cos थीटा। ठीक है, इनिशियल क्या है u cos थीटा ही, और फाइनली भी क्या है u cos थीटा ही, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u cos थीटा के बराबर। ये क्या मिल गया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m डेल्टा v के बराबर। तो ये हो जाएगा 2mv cos थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा
फोर्स हो जाएगा हमारा F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P कितना आया है 2mu cos 30 अपॉन T के बराबर। ये हमारा फोर्स हो जाएगा कि वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना कर रहा है 2mu cos 30 बाई T के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फोर्स टाइम ग्राफ मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन फिगर। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 से 8 सेकेंड। मतलब 0 से 8 सेकेंड में चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एफटी ग्राफ की जो एरिया होती है वो हमें क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम विद साइन। ये ध्यान रखना, साइन के साथ देता है। मतलब जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही अगर निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जैसे ये एरिया कितना है, ये जितना एरिया निगेटिव है उतना ही एरिया क्या है, ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। जितना ये एरिया पॉजिटिव है उतना ही ए एरिया क्या है, निगेटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। क्योंकि ये जो एरिया देता है साइन के साथ हमें चेंज इन मोमेंटम देता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ द बॉडी हैज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है, मास की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू लॉ x इक्वल टू, ये हमें दिया गया है, p इक्वल टू इतना दिया गया है, q इक्वल टू इतना दिया गया है, r इक्वल टू इतना दिया है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एज t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स कितना एक्ट करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया है, पोजीशन दिया है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मास दिया है तो एक्सेलरेशन इनटू मास करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। और हमसे फोर्स ही पूछ रहा है कितना एक्ट करेगा। आओ डिफरेंशिएट करते हैं इसको। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे p प्लस 2q t प्लस 3r t² के बराबर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2q के बराबर, प्लस इसका कितना हो जाएगा 6r t के बराबर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें कहाँ कितने पे निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स पूछा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम क्या कर लें, एक्सेलरेशन निकाल लें। 2 इंटू q की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू r की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इंटू 2, t की वैल्यू 2 दी गई है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 इंटू 6 60 और 8 68, 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा ma के बराबर। m कितना दिया है, फोर्स दिया, एक्सेलरेशन दिया है 68 इंटू मास कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136 न्यूटन के बराबर। तो इस पे फोर्स कितना 2 सेकेंड पे लग रहा होगा, 136 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg अटेन ए वेलोसिटी इतना मीटर इन इतना सेकेंड। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा बॉडी पे। मास दिया है, वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, टाइम दिया गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, आओ देखते हैं वेलोसिटी कितना अटेंड कर रही है, इतना। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा T के बराबर। ठीक है, डेल्टा P क्या होता है, एम वी बाई टी के बराबर। मास कितना दिया है 0.1 इंटू वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम कितना दिया है 0.1 से 0.1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना अप्लाई होगा 10 न्यूटन के बराबर। देख लो नेक्स्ट, एक केजी स्टेशनरी बम इज एक्सप्लोड इन 3 पार्ट। एक बम है 1 किलो का, 3 पार्ट में टूटता है, हैविंग मास 1:1:3 के रेशियो में। ठीक है, द पार्ट हैविंग सेम मास, जिनका मास सेम है, मतलब जो 1:1 वाले हैं इनका मास क्या होगा, सेम होगा। मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। अगर जैसे मान लो एक एक्स में मूव कर रहा है तो दूसरा कहाँ मूव करेगा, वाई में। ठीक है, कितने वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। देन वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट विल बी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बिगर पार्ट का क्या होगा। अभी ये जब बम फटा होगा तो क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, नहीं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो हमारा क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल क्या है, P इनिशियल P फाइनल के बराबर। P इनिशियल क्या था, रेस्ट पे। ठीक है, फाइनल ब्रेक हुआ। 1 kg का था, 1 kg, इसका मास कितना हो जाएगा 1 बाई कितने पार्ट में है 5, तो 1/5। इसके लिए भी कितना हो जाएगा 1/5, और इसके लिए कितना हो जाएगा 3/5 kg के बराबर। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में स्मॉलर वाले 90 पे, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले के लिए अगर लिखा जाए तो 1/5 वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस आई कैप। क्यों लिख रहे हैं, अगर एक की वेलोसिटी इधर होगी तो दूसरे की कहाँ जाएगी, जे कैप में, प्लस 1/5 30 जे कैप प्लस इसका मास कितना हो जाएगा 3/5 v के बराबर। अब ये पूछा है तो हम इसकी कोई भी डायरेक्शन बता नहीं सकते। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। इसको इस साइड, इन दोनों को इस साइड लेके जाएं, इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको डिवाइड करें तो ये 6, तो ये हो जाएगा 3/5v इक्वल टू -6i -6j के बराबर। -6i -6j के बराबर। अब इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये कितना हो जाएगा, दो वेक्टर 90 पे हैं तो ये कितना आ जाएगा 6√2 के बराबर, -6√2 के बराबर इक्वल टू 3/5v। अब इसको इस साइड लेके जाएं, इसको नीचे लेके आएं तो v इक्वल टू कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2/10, 10√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। और कैसा आएगा, निगेटिव में। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये दोनों कहाँ मूव कर रहे हैं, x और y में, तो ये थर्ड पार्ट कहाँ जा रहा होगा, इसके जस्ट, इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये v हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -10√2। माइनस हमें ये बता रहा है कि इन दोनों रिजल्टेंट के क्या जाएगा, जस्ट अपोजिट, तो v कितना हो जाएगा 10√2 के बराबर। देख लो नेक्स्ट,
द फोर्स F acting on particle of mass m is indicate the force time graph shown below the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकेंड तक हमसे क्या पूछ रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, फोर्स और टाइम ग्राफ की जो एरिया देती है वो हमें क्या देता है, मोमेंटम देता है विथ साइन। ठीक है, इसकी एरिया निकालें तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ट्रायंगल है 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 गया, ये कितना आया है प्लस का 6। अब इसको करें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू 2 माइनस का 6। इसका कितना आ जाएगा एरिया, 3 इंटू 4 12। अब सबको क्या कर दें, उठा के जोड़ दें, तो सबको जोड़ देंगे, ये -6 + 6 क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो नेट डेल्टा पी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड के बराबर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, ए फोर्स इतना न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग ए बॉडी ऑफ मास इतना ओवर आइस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये कह रहा है, ये एक ब्लॉक है, इस पे रखा गया है। ठीक है, इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 98 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक जस्ट मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, जस्ट मूविंग कंडीशन मतलब जितना फोर्स इसका होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, उतना ही इस पे पीछे की तरफ लगेगा। कितना, म्यू एन के बराबर, म्यू एन के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये म्यू कितना होगा, कर लेते हैं। एन कितना हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा mg के बराबर। मास कितना है 100 kg, तो 98 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एन कितना हो जाएगा mg के बराबर 1000। म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम mg की वैल्यू 98 रख दें तो ये हमारा हो जाएगा, अगर g की वैल्यू आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 9.8 के बराबर। अब इसको डिवाइड करें, 9/8 अपॉन 100 इंटू 9.8, ये पॉइंट गया ऊपर, 98 से 98 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 के बराबर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 0.1 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट F = dp/dt के बराबर। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन गिवन बेलो इज। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम दिया है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, इस पे फोर्स क्या होगा, पहले इतना दिया है, इसका कंपोनेंट कर दें 25√2 cos 45। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 25 न्यूटन के बराबर। तो अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 + 25, ये कितना होगा 45 के बराबर। नेट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा 45 न्यूटन के बराबर। अब एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, मास दिया गया है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m के बराबर। ये कितना है 45/m, m कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 9 मीटर/सेकेंड² के बराबर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 9 मीटर/सेकेंड² के बराबर। आंसर सेकेंड। देख लो नेक्स्ट,
ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज पुल्ड बाई कांस्टेंट फोर्स P शोन इन फिगर। ये हमें फिगर में दिया गया है, एक कांस्टेंट फोर्स है जो यूनिफॉर्म रोप को P फोर्स से खींच रहा है। टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाई। तो हमसे कह रहा है कि टेंशन बताओ जिस एंड से फोर्स अप्लाई हुआ है उसके x डिस्टेंस पे। ये हमने मान लिया है ये x डिस्टेंस पे। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। तो इस टाइप का अभी थोड़ी देर पहले एक हम लोग सवाल किए थे। सबसे पहले क्या कर ले, पूरी की मास मान ले हैं क्या, कितना, कैपिटल M। तो मास पर यूनिट लेंथ से क्या कर दें, इस इतने का पोर्शन का मास निकाल लें, फिर इतने पोर्शन का मास निकाल लें, फिर दो हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। मास पर यूनिट लेंथ से क्या हो जाएगा, मास लेंथ कितना है, कैपिटल L इंटू इतना दूरी कितना है, L माइनस एक्स के बराबर। इसका निकाल लें तो कितना हो जाएगा, M बाई L x के बराबर। ठीक है, अब ये हमें निकल गया, इस इतने पोर्शन का मास निकल गया, इतने पोर्शन का मास निकल गया। तो हम इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं, एक ये मास होगा और एक ये मास होगा। ये मास कितने का है, M बाई L x, और ये कितना है, M बाई L माइनस एक्स के बराबर। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, P का। तो अब क्या कर दें, फिर वही फ्री बॉडी से फोर्सेस को देख लें कितना से ये मूव कर रहा है। हम दोनों के बीच मान ले रहे हैं कि टेंशन T है। ठीक है, यही हमें टेंशन क्या पूछ रहा है कि ये टेंशन कितना होगा इन दोनों के बीच, यानी यहाँ से x मीटर पे। तो अब इसके लिए देखें, इफ ए बेडी के लिए तो फोर्स कितना है, P माइनस T, पीछे की तरफ टेंशन क्या है, T इक्वल टू M है, मास कितना है, M बाई L x इंटू A। इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू M बाई L माइनस एक्स इंटू A के बराबर। अब दोनों को क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको उठा के जोड़ दें, ये T से T कैंसिल। A इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, A इक्वल टू हमारा हो जाएगा A इक्वल टू P अपॉन, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा M बाई L x प्लस M बाई L माइनस एक्स। यहाँ से M बाई L क्या कर लें, कॉमन कर लें, M बाई L कॉमन कर लें। यहाँ क्या बचा, x प्लस L माइनस एक्स, ये x से x कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L से L भी कैंसिल हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इक्वल टू कैपिटल M के बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, x से x कैंसिल, L और L ये एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, A इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि T कितना होगा, तो A की जगह पे क्या रख देंगे, इसको M। तो T इक्वल टू हमारा हो जाएगा T इक्वल टू M बाई L माइनस एक्स इंटू M। ये हो गया, सॉरी A कितना आया है, A आएगा हमारा P बाई M, कितना आएगा, P बाई M। यहाँ सही से देख लेना, ये आएगा A इक्वल टू P ऊपर है, P अपॉन M के बराबर। ठीक है, इसको पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P बाई M के बराबर। इस M से ये M कैंसिल, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, P ब्रैकेट में इसको अंदर ले जाए तो L बाई L 1 माइनस एक्स बाई L के बराबर। टेंशन कितना हो जाएगा, P 1 माइनस एक्स बाई L के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा,
सेकेंड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग इतना केजी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा ये किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा है, मतलब हमसे म्यू भी पूछ रहा है। अगर म्यू निकल गया तो डायरेक्ट वहां रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने लग रहा है? 49 का, ठीक है। जस्ट एबल टू मूव मतलब अब जस्ट उसी के मूव करने की टेंडेंसी में आएगा, ठीक है। तो ये किसको बैलेंस करेगा? FL इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन बैलेंस करेगा 49 न्यूटन को। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा मैक्सिमम वो कितना होगा? 49 के बराबर। अब इसका मास दिया है 10 kg, तो इस पे F लिमिटिंग कितना आ जाएगा? ये म्यू इंटू एन, एन कितना है? 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8, ये बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के कितना? 49। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू इक्वल टू हो जाएगा 49/10 इंटू 9.8। इसको पॉइंट को ऊपर ले गए, 10 से 10 कैंसिल हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 1/2 यानी 0.5। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.5। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर यहाँ 0.5 रख दें तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 0.5 के बराबर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इनर्शिया मीन्स, इनर्शिया क्या करता है? हमारे मोशन को रजिस्ट करता है, मतलब उसको अपोज करता है, ठीक है। रजिस्ट टू चेंज। इनर्शिया का काम क्या होता है? रोकने का, रजिस्ट टू चेंज। नेक्स्ट, The coefficient of static friction between two surfaces depend on। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ सरफेस इस पे डिपेंड करता है, सही बात है। द शेप ऑफ द सरफेस इन कंटेक्ट, एक कंटेक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये फोर्स कैसा होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो एरिया ऑफ कंटेक्ट इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। कह रहे एरिया ऑफ कंटेक्ट इस पे भी नहीं, ठीक है, इस पे भी नहीं करेगा, ठीक। तो केवल किस पे करेगा? नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब कैसा है? स्मूथ है, रफ है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा? नेचर ऑफ सरफेस। नेक्स्ट, टू फोर्स F1 इक्वल टू इतना, F2 इक्वल टू इतना, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 6 kg, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हुआ है। दो फोर्स दिया है F1 F2, तो F नेट निकाल लें। F नेट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 के बराबर। इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? I वाले I के साथ जोड़ना है, J के साथ और K के साथ। तो I इसमें है नहीं, तो 3I प्लस 2 और 4 6J और प्लस 2K के बराबर। तो F नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 9, इसका 6 का 36 और 2 का
4, तो ये कितना हो जाएगा √49, ये किसका रूट होता है 7 का, ठीक है। तो F कितना आ गया 7 न्यूटन के बराबर और मास दिया कितना है 6, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A = F/m के बराबर, यानी 7/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, टू ब्लॉक ऑफ मास two block of mass 7 kg 5 kg are placed in contact with each other smooth surface if force 6 Newton is applied on heavier mass। heavier mass पे कितना लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। the force on the lighter mass is, तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स लाइटर मास पे क्या होगा, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी वजह से कोई इस पे फोर्स लग रहा होगा, मान लो हमने मांग लिया F', ठीक है, कितना लग रहा होगा F', तो इसका एक्शन और उतना ही अपोजिट रिएक्शन इस पे कितना लगेगा F' के बराबर, ठीक है। अब दो सिस्टम अलग अलग देखें तो इस पे फोर्स नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अप्लाई कितना है 6 माइनस पीछे की तरफ कितना लग रहा है F' = ma मास इंटू एक्सेलरेशन मान लिए हैं सिस्टम का क्या है ब्लॉक का A। इसके लिए देखें तो F' = आगे की तरफ कहाँ लगेगा F' = 5a के बराबर। इक्वेशन 2 उठा के जोड़ दो, ये इससे कैंसिल। 6 = कितना आ जाएगा 7 5 12a, तो a = कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। एक्सेलरेशन कितना आ गया पूरे सिस्टम का 1/2, लेकिन हमसे पूछ रहा है स्मॉलर पे फोर्स कितना लगेगा। स्मॉलर ब्लॉक पे फोर्स क्या लग रहा है F', तो F' वाली इक्वेशन में क्या कर दें a की वैल्यू पुट कर दें, तो F' = 5 × 1/2, ये कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन के बराबर। तो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, the pulley and string shown in the figure smooth and negligible mass, the system remain in equilibrium। मतलब सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको देखो तो यहाँ पे टेंशन T है, तो पूरे रोप में क्या लगेगा टेंशन, एक रोप है तो एक रोप में टेंशन हमारा क्या होता है सेम होता है। अगर यहाँ T है तो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी T होगा और यहाँ भी T होगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो T = क्या है mg के बराबर। ये टेंशन इसको क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है, T = mg। हमसे पूछ रहा है कि एंगल ये थीटा क्या होगा, इसका कंपोनेंट करें तो इधर कितना हो जाएगा T cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट करें तो ये भी कितना आ जाएगा T cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2T cos थीटा के बराबर। अब दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, एक यहाँ पे क्या आया है T = mg, ये क्या करेगा 2T cos थीटा = किसको बैलेंस करेगा, इसको √2 mg को, ठीक है। अब T की वैल्यू कितनी दी गई है, T की वैल्यू हमें दी गई है mg के बराबर, वहाँ से हम कैलकुलेट किए हैं T की वैल्यू कितनी आई है mg, तो हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो 2 × mg cos थीटा = √2 mg के बराबर। mg से mg कैंसिल, cos थीटा = क्या हो जाएगा √2 अपॉन, इसको इधर लेके आए 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 cos थीटा किसकी वैल्यू होती है थीटा = 45 डिग्री के बराबर। ये वैल्यू कितने की होती है 45 डिग्री के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस ऑन ए फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, द फोर्स इतना इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज। ठीक है, तो फ्लोर उसके बीच हमें पूछ रहा है, जैसे मान लो ये हमारा एक फ्लोर हो गया, इस पे एक बॉक्स रखा गया है, कितने इस पे न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पे हो रहा है 2.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मास कितना है 2 kg, और इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है 0.4। ठीक है, सबसे पहले तो यही चेक कर लें, हमसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल पूछा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग कितनी आ रही है, एफ लिमिटिंग म्यू एन के बराबर। लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एन के बराबर, म्यू कितना दिया है 0.4 इंटू मास 2 इंटू एम जी 10, इसको लेके जाएं नीचे, ये कैंसिल, 4 दूनी 8 न्यूटन। सबसे पहले इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए हमें कम से कम कितना फोर्स की ज़रूरत होगी, 8 न्यूटन की, और जब 8 न्यूटन से हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स कम होता है तो जो फोर्स होता है वही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि हमारा ये लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो ये अपने वैल्यू को कहाँ तक लेके आएगा, जितना तक ये अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.4 के बराबर, मतलब अप्लाइड फोर्स के ही बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस ऑन स्मूथ इंक्लाइन बेस ए बी सी, वो हमें दिया गया है, इंक्लाइनेशन कितना है थीटा, shown in figure, the waves give acceleration towards right, waves पे acceleration कितना दिया गया है right की तरफ a, the relation between a and theta, the block remain stationary on the wedge, मतलब वेज पे हम इस बड़े वाले वेज को कितने एक्सेलरेशन से चलाएं कि इसका कोई भी इसके साथ रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स से देखो, अगर ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से इधर, तो इस पे स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, एम ए एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। ठीक है, इसका एम जी कहाँ लगेगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। एम जी का कंपोनेंट करें तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा बना रहा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा थीटा, तो इसका कंपोनेंट कितना चला जाएगा एम ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा एम ए साइन थीटा, और एम जी का भी एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर। अब इसमें कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, जब कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है तो नीचे और ऊपर वाले फोर्स क्या होंगे बराबर, जब नीचे और ऊपर वाले फोर्स बराबर होंगे तभी इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब जब दोनों फोर्स को बराबर कर दें तो एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल, ए इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा जी टेन थीटा के बराबर। और यही हमसे पूछ रहा है ए और थीटा में रिलेशन क्या होगा, ए और थीटा में रिलेशन हमारा हो गया ए इक्वल टू जी टेन थीटा। अगर हम इतने से इस बड़े वाले ब्लॉक को आगे मूव कराएंगे तो इस ब्लॉक का इसके साथ कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, ए क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ मास इतना ग्राम इन इतना सेकेंड इज मूविंग विद स्पीड इतना, देन द एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ, तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना
एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब फोर्स इस डेल्टा P क्या होता है, M डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। मास दिया है 150 ग्राम, केजी में करेंगे तो 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है 20 अपॉन टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। पॉइंट को इधर ले जाओ, जीरो ये लेके आए नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 30 न्यूटन का। आंसर सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, a bullet is fired from gun, the force on the bullet is given by F इक्वल टू, ये हमें दिया है। ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। F इज न्यूटन एंड T इज सेकेंड। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो। फोर्स मान लो बुलेट का क्या हो जाए जीरो। एज सून एज द लिफ्ट द बैरल, व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। तो कितना एवरेज इम्पल्स इम्पोर्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइम के बाद हमारा क्या हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से फोर्स जीरो करें तो F जीरो करें तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 T के बराबर। यहाँ से T निकाल लें, कितने सेकंड के बाद जीरो हो रहा है। T इक्वल टू 600 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 इंटू 10 की पावर -3। इतना सेकेंड। इतने सेकेंड के बाद फोर्स हमारा क्या हो जाएगा जीरो। अब पूछ रहा है कि जब जीरो होगा तो उस समय कितना ये इम्पल्स इम्पोर्ट करेगा, ठीक है, कितना इम्पल्स लगाएगा। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम या इंटीग्रल F dt के बराबर, इंटीग्रल F dt के बराबर। अब हमें फोर्स दिया है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें तो हमारा मिल जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 इंटू टी। इंटीग्रेट करेंगे तो 600 इंटू टी माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 और इसका t का t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 600t माइनस 10 की पावर 5 t स्क्वायर के बराबर। अब t हम निकाल चुके हैं, इसको यहाँ क्या कर दे, रिप्लेस कर दें। जब रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं तो डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस ये कितना है, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर -6। इसको कैंसिल करें तो ये कितना होगा 36 18 यानी 1.8 माइनस इसका कितना हो जाएगा, ये 5 है 9, 5 कैंसिल -1 यानी 0.9। तो बचेगा कितना 0.9 न्यूटन सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and wall is इतना हमें दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और वॉल का इतना हमें दिया गया है। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक हमसे
पूछ रहा है कि कितना होगा, इस ब्लॉक का वेट कितना होगा। इस पे फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, इस साइड कितने के बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। इस ब्लॉक को होल्ड कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ कितना म्यू एन, और इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ mg। तो यही पूछ रहा है कि ये वेट कितना लगेगा। तो हम क्या कर दें, सिंपली हम निकाल लें फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। ये हमें पता चल गया है 0.2 इंटू एन कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 न्यूटन के बराबर। मतलब ये ब्लॉक पे वेट कितना लग रहा होगा 2 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड along रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी इतना, इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग इतना मीटर। 9 मीटर चलने के बाद बॉडी क्या आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज टेकन g इक्वल टू, तो हमसे पूछ रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली सरफेस विद वेलोसिटी इतना, कितने से, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी को कितने से फेंका जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, और फाइनली ये बॉडी मान लो यहाँ आके क्या कर रही है, रेस्ट पे आ जा रही, मतलब v फाइनल इसका क्या हो जा रहा है 0। तो हमसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, और ये सरफेस कैसा है, रफ है, रफ सरफेस है। ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लगेगा FL इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर। ठीक है, म्यू एम जी, म्यू ही हमें निकालना है, एम जी। अब वेलोसिटी दिया गया है, एक्सिलरेशन हमें यहाँ से निकाल लें। ठीक है, तो हमें म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ से एक्सिलरेशन निकालें तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स है तो एम में म्यू एम जी के बराबर, एम से एम गया, ए इक्वल टू म्यू जी। मतलब इतना से ये क्या कर रहा होगा, इस ब्लॉक को रिटार्डेशन करा रहा होगा, तभी ये जाके फाइनली यहाँ क्या करेगा, 0 करेगा। ठीक है, ये इतने से इसको रिटार्ड करा रहा होगा, तभी ये फाइनली यहाँ तक जाके 0 करेगा। ठीक है, कितना मीटर चलने के बाद, 9 मीटर। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली लगा देते हैं। ठीक है, फाइनल क्या है 0, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इतने से ये क्या कर रहा है, ब्लॉक को रिटार्डेशन 2as इसको रखें। फाइनली 0 इक्वल टू इनिशियल कितना है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 2 इंटू म्यू, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू 9, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 10। इसको डिवाइड करें तो ये हो गया 9 दूनी 18, 2, ये कितना आ जाएगा 0.2 के बराबर। तो म्यू इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 0.2 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.2 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, देख लो। नेक्स्ट, a mass of 1 kg suspended by a thread, its पहला the lift up with an acceleration इतना and lower with the acceleration इतना, the ratio of the tension हमसे पूछ रहा है कि ratio of the tension क्या होगा। जैसे मान लो ये एक लिफ्ट है, ठीक है, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, ठीक, तो पहले केस में एक्सेलरेशन अपवर्ड कितना से है 4.9 से ऊपर जा रहा है, इसका mg कहाँ लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और इस पे स्यूडो फोर्स भी कहाँ लगेगा a में नीचे की तरफ। तो इसको t इक्वल टू कॉमन करें तो t इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, पहले केस के लिए मान लो T1 है तो ये हो जाएगा mg प्लस a के बराबर।
वैसे ही सेकंड केस में क्या कर रहा है, टेंशन ये T है, यहाँ पे क्या जा रहा है 4.9 से नीचे की तरफ, तो इसका mg नीचे की तरफ, सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, कितना 4.9, तो T इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा mg माइनस a के बराबर। अब दोनों का क्या कर रहा है, रेशियो ले लें, तो दोनों का जब रेशियो लेंगे तो ये m से m कैंसिल, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 प्लस 4.9, 9.8 प्लस 4.9 अपॉन ये 9.8 माइनस 4.9, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दें, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू 3:1 का, ठीक है, कितना आएगा 3:1 का, आंसर थर्ड। नेक्स्ट, इफ द फोर्स रॉकेट मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर इतना न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबर्सन ऑफ द फ्यूल, तो रेट ऑफ कंबर्सन हमसे फ्यूल का पूछ रहा है कितना होगा, तो सीधे सिंपल फार्मूला पे है F इक्वल टू V dm बाई dt, ये कितना दिया है 210 इक्वल टू वेलोसिटी 300, dm बाई dt हमसे पूछ रहा है, 10 से 10 इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 के 21.7, तो dm बाई dt कितना हो जाएगा, dm बाई dt इक्वल टू 0.7 kg पर सेकेंड के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ कंबर्सन फ्यूल का कितना होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, एक ब्लॉक का वेट कितना है 5 न्यूटन, ठीक है, ये वेट कितना है 5 न्यूटन, इस पुश अगेन ए वर्टिकल वॉल, ठीक है, बाई ए फोर्स इतना न्यूटन, इसके अगेंस्ट में एक वर्टिकल वॉल फोर्स कर रहा है कितना 12 न्यूटन का, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट कितना हो जाएगा 12 न्यूटन का, ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.6, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक इज, वॉल ने कितना फोर्स लगाया है ब्लॉक पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स हमारा हो जाएगा F नेट इक्वल टू अंडर रूट, दो फोर्सेस है n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ही नेट लगेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 न्यूटन के बराबर। तो इस वॉल ने इस पे नेट कितना फोर्स लगाया है 13 न्यूटन का, आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई y इक्वल टू, ये दिया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, तो फोर्स कितना एक्ट करेगा पार्टिकल पे, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमें पोजीशन दिया है, ठीक है। अब इसको क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या मिलेगी वेलोसिटी, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी u प्लस 2/2g t के बराबर, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 प्लस ये 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन g के बराबर, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा g के बराबर। अब हमसे पार्टिकल पे पूछ रहा है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन मिल गया, मास दिया है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा m a, ये कितना है m a कितना आया है g, तो कितना एक्ट करेगा m g के बराबर, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट, टू ब्लॉक ऑफ मास इतना और इतना kg आर कनेक्टेड बाई वेटलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली shown in figure. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी, हमसे पूछ रहा है कि इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये 40 kg का है, इसको कंपोनेंट करें तो इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 30 है तो ये भी 30, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा 40g cos 30, और इधर कितना लगेगा जो इसको नीचे ले जाने वाला है फोर्स 40g sin 30। एक रोप में टेंशन क्या होता है सेम, ये t है तो ये भी t, वैसे इसका कंपोनेंट करें तो इधर कितना लगेगा m यानी 30g sin 30। ठीक है, तो बेसिकली यही फोर्स क्या करेंगे, इस ब्लॉक को नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर हम मान रहे हैं कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसके लिए इक्वेशन लिखें तो ये कितना हो जाएगा 40g sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस t इक्वल टू ma, मास कितना है 40a, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे इसके लिए जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा t वाला इससे, तो क्या लिखेंगे t माइनस 30g साइन 30 इक्वल टू 30a के बराबर, इक्वेशन 2। उठा के क्या कर दें जोड़ दें, ये इससे कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20g माइनस ये कितना है 30g, इसमें से 1/2 करेंगे तो 15g इक्वल टू 30 और 40 70a, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70a। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 5g इक्वल टू 70a, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा a इक्वल टू 50/70, इससे ये कैंसिल, पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/7, ये कितना आ जाएगा 749.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये एक्सेलरेशन नीचे कितने से जा रहा होगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, और ये उतने से ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।